फील द डिवाइन लव। दोस्तों, स्पिरिचुअल यात्रा में आप चाहे जिस भी पड़ाव में हो, चाहे आप सोल कनेक्शन में हो, चाहे स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग प्रोसेस में हो, या आपका जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद जो आप अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस फील करते हैं, उसके बाद आपको जो कार्य मिला रहता है, जो आपको सोल पर्पस, जो आपको लाइफ पर्पस मिला होता है, पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या होती है कि आप अपने पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आपकी प्राथमिकताएं जो है बदल जाती हैं। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में, तो भी आपको, यदि 10 लोग ऐसे हैं जिनको आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है या हीलिंग की आवश्यकता है, तो पहले आप ये देखेंगे कि आप उनकी जितना हो सके उतनी हेल्प कर लें। उसके बाद फिर आप अपना पर्सनल लाइफ में जहाँ जाना चाहते हैं या जो आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो आप करेंगे। इस प्रकार से मुझे एनर्जी रिसीव हुई है और आज की एनर्जी ऐसी है, बहुत अलग है आज की एनर्जी। ड्रीम चैनल भी, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर बैठी तो उसके बाद भी मुझे ये मार्गदर्शन मिला है। और मेरे पास 1-2 लोगों का यहाँ पर मैसेज भी आया। देखिए, क्रिया तो होती है ना, वो हम सब जानते हैं, तंत्र क्रिया होती है, निगेटिविटी होती है। जैसे कि आप पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि हम हीलर पॉजिटिव होते हैं, वैसे ही निगेटिविटी भी अपना काम करती है ना। तो बहुत ही अलग तरीके से वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि आप अपना जो मेडिसिन लेते हैं वो बिल्कुल लीजिए, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी, मैं अपने खुद के अनुभव से, और जितने भी लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, मैं जिनको भी जानती हूँ, और मेरे खुद के अनुभव से, जितना हो सके आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का जो पाठ है वो बहुत ही, मतलब ऐसे समय में किया जाता है जब आपके पास कोई भी राह नहीं होता है और उसे बार बार नहीं किया जाता है ना। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मैं खुद भी अपने लाइफ में बजरंग बाण का पाठ हमेशा नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें गुरुदेव जी की कृपा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हाँ, अगर आपको सेहत का कुछ ऐसा लग रहा है तो आप श्री हनुमान जी के बाहुक पाठ, श्री हनुमान जी का जो बाहुक पाठ है ना, वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिनका प्रश्न था उनके लिए ये उत्तर है। और मैं आपको बताई भी हूँ, शायद आप एक बार ना सारे वीडियो देखिए जिसमें श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन आप कैसे करें, श्री हनुमान जी बाबा जी का चालीसा का पाठ आप कैसे करें, ये है। उसमें तांबे के कलश में जल भर के जो रखते हैं ना, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। और जिस स्थान पर आपको लग रहा है कि जैसे सिर दर्द हो रहा है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, विभूति का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जितने भाव से आप करेंगे उतने ही जल्दी ये सारी चीज़ें क्या होती है, कर्मा होते हैं ना, हम सबके लाइफ में कर्मा है, तो कर्मों की शुद्धि तो जरूरी होती है। कर्मों की शुद्धि धीरे धीरे होने लग जाती है जब हम परमात्मा जी के शरण में आते हैं। आप चाहे, जैसे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ ना, कि जो मुझे बाबा जी की कृपा से यहाँ पर कार्य मिला है वो है सही राह दिखाना, मोटिवेट करना। चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, लेकिन आप यदि मोटिवेट हैं, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में हैं, तो आपका मणिपुर चक्र में कभी कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस आपका कभी भी लो नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में आप रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कभी भी डगमगा नहीं सकती है। सिर्फ और सिर्फ भरोसा आपको रखना है। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे ना कि हम पाठ करते हैं, तो बिल्कुल आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज है ना। तो आप पहले हो सके, जितना हो सके, जिन्होंने प्रश्न भी किया उनको भी, और जिन्होंने उत्तर दिया है उनको भी मैं कहूँगी कि आप हीलिंग जरूर कीजिए, हीलिंग सीखिए, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। आज के समय में कम से कम आपके जितने भी आप फैमिली मेंबर हैं, एक व्यक्ति फैमिली में जरूर एक हीलर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इतनी सारी निगेटिविटी हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कम से कम आप अपनों खुद को और अपनों को आप जो हीलिंग के द्वारा प्रोटेक्ट तो कर पाएंगे, है ना। देखिए, आ ही गया यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज आया है और जो मैं यहाँ पर बैठी उसके अनुसार किसी 2 व्यक्ति ने, ठीक है, आपके लाइफ में कोई 2 व्यक्ति आए थे, पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में हुआ है। ये कार्मिक बैगेज है, इनके साथ था, कुछ लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए है।
ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये 2 व्यक्ति जो हैं उनका मुझे जो नज़र आ रहा है, एक व्यक्ति आपके लाइफ में पहले आए होंगे और उसके सडन बाद मतलब 1 ईयर के अंदर कोई और भी व्यक्ति आपके लाइफ में आए होंगे। तो ये दोनों के साथ ही आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था। जो आपके लाइफ में पहले आए उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन कुछ ज़्यादा था, लेकिन जो सेकेंड बार आए है ना, उनके साथ आपका कुछ समय का कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन उस समय आपकी अवेकनिंग हो रही थी या बहुत ज़्यादा डिवोटी यहाँ पर थे। तो वो दोनों ही आपको भ्रमित करने आए थे। मैंने यहाँ पर कहा कि यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है हर वक्त में। यदि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, यदि आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, तो बिल्कुल आपका जो चैलेंज होगा, आपका जो संघर्ष होगा, वो भी बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे समय में आपने अपने सारे, जैसे कि हमारे फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे लोग हमारे कार्मिक होते हैं, हमारे फ्रेंड रिलेटिव में बहुत सारे होते हैं ना। तो वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके कार्मिक होते हैं, उनके साथ आपका कुछ कर्मा बैगेज होता है। वो जब हील होता है तब हील होता है जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी की शरण में जाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने सेकेंड बार जो व्यक्ति पुनरावृत्ति में आए ना आपके लाइफ में, वो उस वक्त में आप काफ़ी अवेयर हो गए थे, क्योंकि पहली बार आपने ये सारी चीज़ें, अब ये मेल है फीमेल है ऐसी बात नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी आपको ऐसे भी हो सकती है कि कोई फैमिली मेम्बर भी हो, है ना। तो इसकी जानकारी आपको सेकेंड बार में इसलिए हुई क्योंकि पहले ही आपने ये अनुभव कर लिया था कि पहली बार में आप जब काफ़ी पोलाइट थे, आप जब काफ़ी किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप जिस इंटेंशन से हेल्प कर रहे हैं किसी की, जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप बातें शेयर कर रहे हैं, वो काफ़ी दिल खोल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने बारे में उन्होंने कोई भी आपको जानकारी उस तरीके से नहीं दी, और आपने एक मतलब ऐसे इंसानियत में कहूँगी, या एक ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल आप, जो लोग भी हीलर होते हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं ना, वो एनर्जी को मतलब बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनके सामने में उस वक्त में जब तक बैलेंस नहीं हुए रहते, तो आप लोगों की तो अवेकनिंग बाद में हुई, उस वक्त आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। और ऐसे लोग आपके लाइफ में कैसे आते हैं, बहुत ही पैम्परिंग करके आते हैं, मतलब वो करेंगे नहीं, वो बोलेंगे, ठीक है, कि मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा, मैं तो आपका बहुत केयर करता हूँ, मैं तो आपको या करती हूँ, है ना, या हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसमें 1% भी सच्चाई नहीं होती है। जो ऐसे लोग आते हैं और ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि यदि आप उनसे कुछ भी कहेंगे ना कि ऐसी चीज़ें, तो वो आपके तरफ डाल देंगे। मतलब उनसे कोई गलती होगी तो वो सबसे पहले आपके तरफ बोलेंगे कि आपके लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये, इससे आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी। ये सारी चीज़ें कॉमन नहीं है ना। जैसे कि हम कॉमन जो सोलमेट कनेक्शन है, या ये सोलमेट कनेक्शन कभी भी कॉमन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध के जो गुड कर्म होते हैं उससे हमको यहाँ पर सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर मिलते हैं। इनके साथ कहीं ना कहीं आपका एक लर्निंग समय रहता है। मैं ये जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपका इनके साथ एक लर्निंग समय था। आपका इनके साथ लर्निंग समय बहुत पहले जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन यह फिर से आने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि इनको आपकी एनर्जी की यहाँ पर नीड बहुत रहती है, क्योंकि बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक ये आपकी एनर्जी पर रीच करते हैं। आपकी एनर्जी से ही इनको बहुत सारी ऐसी स्टकनेस से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अब मैं ये देख पा रही हूँ, और जो मुझे चैनल मैसेज हुआ है, मैंने एक सीढ़ी देखा है, उस पर इन 2 लोगों को देखा है और उनको सीढ़ी उतरते हुए देखा है। इसका मतलब आपने जैसे ही मूव ऑन किया होगा, आपने जैसे इनके तरफ, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पूरी तरीके से डिटैच किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो। रिलेशनशिप का मतलब पर्सनल आपका इनके साथ मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन यदि रिलेटिव में कोई हो, यदि फ्रेंड जोन में हो, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये फिर से आपके तरफ आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, है ना। जब ये लोग आपके पास आए ना, आपके तरफ आए, तो आपको ये लगा कि उस वक्त में, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था आपका, तो आपको ये लगा कि कोई एक व्यक्ति जिससे आप बात कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कर सकते हैं। उस वक्त में कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में, आपके आसपास वालों के लोगों के लाइफ में थी। तब आपको लगा कि आपका दिल काफ़ी ज़्यादा हल्का होगा, आप शायद किसी से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा,
लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे और आपकी अबंडेंस को, आपकी जो अबंडेंट एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको लेकर वो खुद पॉजिटिव हो रहे थे और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी लोअर वाइब्रेशन में आप जाते जा रहे थे। और आपका उसी वक्त, यदि आपका उस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय नहीं होता तो उस वक्त आपको वही स्टकनेस फील होती जो बहुत पहले हुई थी या आज कुछ समय पहले किसी को हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपको जो फील हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन किया है। अब क्योंकि इनको कर्मा बैक मिल रहा है तो ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकते हैं, या ये आपसे फिर से एनर्जी सक करने के लिए आ सकते हैं, या आपसे माफ़ी मांगने के बहाने या आपसे कुछ हेल्प के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन्होंने बात कर करके बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इन्होंने आपसे बात करके, आप काफ़ी इनोसेंस में बात कर रहे थे, इन्होंने आपसे बात करके आपकी जो थ्रोट चक्र की एनर्जी है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। देखिए, जो दो व्यक्ति हैं उनमें से सेकंड से आपकी बहुत कम बात हुई है, लेकिन जो फर्स्ट जो आपके लाइफ में आए थे ना किसी भी रूप में, अब ये जैसे कि मैं कह रही हूँ कि रिलेटिव भी है, तो अभी आप डिस्टेंस में हैं, तो बहुत पहले हो सकता है कि आपकी इनसे अच्छी खासी बातचीत होती थी, है ना। तो ये आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्ट करने के लिए ही ये सारी चीज़ें बातें करते थे, ताकि आगे जो आपका कार्य है उसमें आप वो एनर्जी ना डाल पाए। बहुत अलग एनर्जी है ना, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और इसकी जानकारी ऐसे लोगों को बहुत पहले हो जाती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको फिर से नीचे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए ही मैं कहूँगी, क्यों? क्योंकि आपकी जो अबंडेंस है उसको ये लेना चाहते हैं फिर से। और अभी जो आपका अबंडेंस है वो काफ़ी स्थायित्व है, वो काफ़ी परिपक्व है और वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ना। आपको डिवाइन जी की तरफ से काफ़ी सारे अबंडेंस, काफ़ी सारे गिफ्ट, काफ़ी सारे अवार्ड रिवार्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये लोग आपके हिडन एनिमी हैं। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, आपके क्लोज वन के बारे में या आपके अपने लोगों के बारे में, या आप लोगों के बीच में क्या हुआ आपको जानना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा, ऐसा सुनाई दिया, किसी ने कहा कि हमें जानना ही नहीं है। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जिसने भी ये कहा है अभी रीडिंग के समय में कि हमें जानना ही नहीं है, यही सत्य है। ठीक है, आपको कुछ जानना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं जानना है इन लोगों से, आपको कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से। ठीक है, ना ही इनको बात कर, ना ही आपको इनसे बात करना है, और ना ही ये जो बताना चाहते हैं, जो मन गढ़ंत बातें, वो आपको नहीं सुनना है। क्योंकि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, इसी वजह से ये आपकी जो निष्ठा है, दृढ़ता है, उसको वो पसंद तो करते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी आपके जैसा कोई भी नहीं मिला। चाहे आप मतलब एज ए फ्रेंड के रूप में ये देखते हैं आपको, या किसी भी रिलेशनशिप में देखते हैं, आपके जैसा व्यक्ति इनको ढूंढने से भी नहीं मिला इतने समय में, इतने लंबे समय में, क्योंकि आप बहुत अलग हैं, है ना। आप, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप एक इमोशनल पर्सनालिटी, आप बहुत लोगों के लिए एक केयरिंग है, होप है, आप लोगों की होप बन जाते हैं। जैसे कि आप इन लोगों से जब बात करते थे ना, या बात होती थी किसी भी प्रकार से, तो आप एक होप का, यदि आप एक मैसेज भी कर देना किसी को, अगर आप अपने किसी को, तो उनकी इनमेच्योर या उनकी डिसबैलेंस जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए। आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपको ये स्टक कर चुके थे और स्टक करके आप आगे ना बढ़ें। इनका मेन जो इंटेंशन है वो यही है कि आप आगे ना बढ़े, खास तौर पर इनके बिना, खास तौर पर इनसे आगे। ठीक है, ये आपको फिर से डिसबैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपका थ्रोट चक्र बहुत, आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा, आप हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई सिंगर होंगे, कोई ऐसे कला से जुड़ा हुआ, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य करते होंगे जिसमें आपको काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन की आवश्यकता तो हर जगह होती है ना, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ पर आपके चक्र को फिर से ब्लॉक करना चाहते हैं, खास तौर पर थ्रोट चक्र को और थर्ड आई चक्र को, जिससे कि आप इनको पहचान ना पाएँ। आप फिर से इनको सोचें कि अरे ये तो है ना, इस तरीके की एनर्जी। और एक मुझे एनर्जी मिली है जो मैं आगे और बताऊंगी आपको। मुझे एनर्जी मिला है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो उनका उतना ही कार्य है। ठीक है, उनको
उनको उनके कर्मा का जो बैक कर्मा जो मिल रहा है, जैसे कार्मिक एक बॉन्ड होता है ना, तो आपको जितना देना था आपने दिया, उनसे आपको यहाँ पर लेना है, जो कि डिवाइन जी उनको यहाँ पर भेज रहे हैं। वो कुछ ऐसा हेल्प करेंगे और हेल्प करने के बाद वहाँ पर बाउंड्री बन जाएगी। वो हेल्प करने के बाद वो फिर आपको उनसे बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है। ये एनर्जी मुझे किसी ना किसी के लिए रिसीव है, क्योंकि देखिए जब आप डिवाइन जी का ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल वर्क है ना, तो आप लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं, तो परमात्मा जी आपको जो आप जितना आप डिजर्व करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा आपको देते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। बहुत अलग एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी है। और आपने देखा है कि डेली जिनसे भी ये रीडिंग जो है रिजोनेट करती है, उनको किस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। सब बाबा जी की कृपा है, सदा कृपा बनी रहे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इनमें से एक व्यक्ति का 8 नंबर, एक व्यक्ति का 2 नंबर, 9 नंबर यहाँ पर मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो व्यक्ति है ना, इन्होंने आपसे पहले झूठ छल बहुत छल किया है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, खुद की हेल्प करने आ रहे हैं, उनको मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको उनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस हो रहे हैं, उनके लाइफ में एनर्जी डिसबैलेंस हो रहा है। उनको कुछ ऐसे निगेटिविटी फील हो रहा है, जो निगेटिव एंटिटी वो आपके तरफ भेजे थे ना, तो वो अटैच हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप हीलर हैं, तो ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से आप उनकी मदद करें, चाहे किसी और को आप से आपके परिचित में और उनके परिचित में, या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ये बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि आप से बात करें, कि किसी भी प्रकार से आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, पर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेल्फिश वाली है। ये बहुत मनी माइंडेड व्यक्ति है। इनके लाइफ में नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर, ठीक है, इनमें से ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आपके ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको हेल्प और भी दिया जाएगा, आपके सोल फैमिली मेंबर की तरफ से भी आपको हेल्प मिलेगा परमात्मा जी की कृपा से। लेकिन यह पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप इनसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। इनको आप चाहते हैं अपने लाइफ में कि एज ए फ्रेंड जोन में या रिलेटिव में रहे, यह आपके ऊपर है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है कि इन्होंने पहले भी आपसे झूठ कहा है, पहले भी आपके साथ छल किया है, पहले भी अपनी बहुत सारी बातें इन्होंने छुपाई है, और पहले भी इन्होंने, ये बहुत मुखौटे वाले लोग हैं, ठीक है। ये मुंह से कुछ और कहते हैं, इनके मन में कुछ और रहता है। आपके पास कुछ और कहेंगे, दूसरों के पास कुछ और कहेंगे। ये आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो सक्सेस आपको मिल रहा है, इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में जा रहे हैं ना। आपकी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा लो थी पहले, जब इन लोगों को ये दिखता था कि आप काफ़ी, आपको तो मतलब बहुत आसानी से, है ना, आसानी से आप इतने मासूम हैं कि ये लोग ऐसे सोचते थे कि आसानी से आपसे बात करके इनका तो पूरा काम हो जाता है भाई, इनको कुछ नहीं देना पड़ता, इनको कुछ नहीं लगता, आपसे बात करके इनका बहुत सारा काम हो जाता है। तो इनको लगता था कि अरे बताइए, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटी है, इतनी सारी खूबियां हैं, और इनको खुद नहीं पता, और हम इस खूबी का लाभ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जिस प्रकार से आपके साथ ऐसा कर रहे थे छल, जिस प्रकार से आपकी एनर्जी को सक करना चाहते थे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्टक इनके खुद के पर्सनल लाइफ में आया हुआ है, इनके खुद के प्रोफेशनल लाइफ में आया हुआ है। इसी वजह से ये आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ इनमें से जो एक व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल यात्रा में अभी इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई है, और इनमें से दोनों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बैलेंस हैं, ठीक है, आप बहुत बैलेंस हैं। आपके पास हर प्रकार की वो सुख सुविधाएं हैं। यही कारण है कि ये इनमें से देखिए, ये 2 मुझे नज़र आए हैं ड्रीम में, और यहाँ पर मुझे 2 से ज़्यादा लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार रिजोनेट कर लीजिएगा। यदि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो आपको पूरी तरीके से आप अवेयर हैं आपको क्या करना है। और यदि आपने हीलिंग किया है तो बहुत जल्दी आपका थ्रोट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र को बहुत जल्दी और ज़्यादा आपको हील करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन करते हैं। यही कारण है कि आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि जैसे किसी ने कहा है मेरे फ्रेंड मेरे साथ ऐसा करे। अगर आपके फ्रेंड है तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे ना, है ना। ये प्रश्न ही, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि एक बार आप खुद उसको देखा कीजिए, है ना। यदि वो फ्रेंड है तो आपके साथ निगेटिव हरकत, निगेटिव चीज़ें तो करेंगे ही नहीं ना।
लेकिन यदि वो सामने में फ्रेंड बनते हैं और वो आपके फ्रेंड नहीं हैं, तो फिर आपका खुद का इंट्यूशन यहाँ पर आपको बार बार गाइड कर रहा है, तो आप भ्रम में क्यों रहते हैं? क्योंकि थर्ड आई चक्रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके तरफ आ रही है, आने की कोशिश हो रही है। ये निगेटिविटी तो आपके लाइफ में आते ही रहता है, निगेटिविटी और ये जो चीज़ें हैं तंत्र, ये सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं जिनसे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है ना, और यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा कार्य और करना है आपको, ठीक है। क्योंकि करंट का जो सिचुएशन है उससे आप यदि बाहर निकल जाते हैं, करंट के सिचुएशन में आप अपने अनुभव से यदि बाहर निकल जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस है। खुद से आपको झूठ नहीं बोलना है, खुद से आप सच्चे रहिए। आप क्या चाहते हैं? आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं या फिर से पीछे जाना चाहते हैं? फिर से आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर मुझे डोंट बैक डाउन, बिल्कुल आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। हो सकता है ये जो समय है आपके लिए एग्जाम का भी हो, परीक्षा का भी हो। यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो फिर से ऐसे लोग का आना, फिर से आपका क्या, आप आगे बढ़ना चाहते हैं पीछे, जैसे कि मैंने सीढ़ी देखा, तो आप उस सीढ़ी में चढ़ना चाहते हैं कि नीचे उतरना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ये आपका एक परीक्षा है, तो इसमें आप अपने अंतर मन से इसका जवाब ढूंढिए। क्योंकि ये जो समय होता है ना, जैसे कि हर सवाल का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जिस वक्त परीक्षा चलते रहता है उस वक्त आपको खुद से ढूंढना होता है ना। प्रश्न का उत्तर आपको आपके टीचर तो नहीं बताएंगे ना, प्रश्न के उत्तर परीक्षा के समय जब आपने पढ़ाई किया, जब आपको पीछे अनुभव मिला कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या आप चाहते हैं फिर से ऐसा हो? नहीं, वो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी और से प्रश्न मत कीजिए, है ना। और पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। यहाँ पर देखिए इमोशनली इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस है, तो फिर से आपको यहाँ कहा जा रहा है कि इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि ये लोग कंट्रोल किस में कर सकते हैं? आपके इमोशन में, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी की एनर्जी में मतलब फील कर लेते हैं ना, तो वो जो आपके लिए एक वरदान है, ये चाहते हैं कि वो चीज़ इनको मिले, है ना, वो चीज़ इनको मिल जाए आपकी, और आप समझ भी ना पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। बोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा। यहाँ पर ऐसे लोग आपके अराउंड में हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपके इनोसेंस का, जो आपकी भलमन साहब बोलते हैं ना, आप बहुत ही भले हैं, तो आपका यहाँ पर लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, देखिए भाई, आप फ्री तो जनरल रीडिंग करते ही है ना, लेकिन आप पर्सनल रीडिंग में भी यदि आप फ्री में करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना चाहते हैं। क्यों आप फ्री में करेंगे ना, क्योंकि आपने भी तो सीखा है, आपने भी मेडिटेट किया, ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। और क्या ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो फ्री में कोई कार्य करते होंगे? लेकिन यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिचुअल वर्क होता है जो कि फ्री में होता है ना यहाँ पर, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन आपको इमोशनली हम तो ये परेशान है, भाई परेशानी तो हर किसी को है ना, हर किसी को है ना, और आप परेशान हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए परमात्मा जी की कृपा से यहाँ पर बहुत सारे मार्गदर्शक हैं जिनसे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन यदि आप हर चीज़ में फ्री चाहेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इमोशनली, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लोग आपके तरफ आ सकते हैं जो अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बताएंगे। उतना, अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिस फ़ोन से हम बात कर रहे हैं, जिस फ़ोन से हम काम कर रहे हैं, उसमें भी तो आप डला ही रहे ना बैलेंस, उसमें भी तो पैसा लग ही रहा है ना, उसमें भी तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो ऐसे भी लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपको दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा नीड है, भाई हम ये ऐसा, भाई ठीक है नीड है ना, तो आपके लिए रोज़ डेली गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन जो आया है वो, हाँ, जिसको सच में आवश्यकता होगी आपकी मदद की, सच में जो नीडी होंगे रियल में, ऐसे लोगों को मदद जरूर मिलेगा। यहाँ पर मार्गदर्शन है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। फॉरगिवनेस, आपने सबसे अच्छा कार्य जो किया है इन लोगों को फॉरगिव करने का किया है, और इसी से ही परमात्मा जी बहुत खुश है। जो आपको सक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपको आपके पर्सनल लाइफ में जो आप बैलेंस हो रहे हैं, वो इसी वजह से है, ठीक है।
आपको कहा जा रहा है कि अपने कार्य पर बिल्कुल लेजीनेस नहीं करना है, डिले नहीं करना है किसी कार्य को। यदि आपको कोई कार्य दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो आप करते रहिए। किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस फील नहीं होगा यदि आप हीलिंग करते रहते हैं, यदि आप इस प्रकार से चलते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, मार्गदर्शन में आप चलते हैं। थोड़ा सा आपको फॉरगिवनेस तो बिल्कुल सीखना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार इनके बारे में सोचते हैं या बार बार आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे निगेटिव थॉट आते हैं, तो आपको अपने आप को भी माफ़ करना है और लोगों को भी माफ़ करना है। यदि आपसे कभी अनजाने में ऐसे लोगों को, देखिए ऐसे लोगों को पहचानने में आपसे जो भूल हुआ है वही तो आपकी सीख है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, नहीं करना चाहिए था, पर आप अपने आप को माफ़ कीजिए। आप अपने आप को माफ़ कीजिए, साथ में उन लोगों को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि आप उनको माफ़ करेंगे हमेशा। फॉरगिवनेस की ताकत को आप देखिए, फॉरगिवनेस एक ब्लेसिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी और वैसी एनर्जी निकल कर आया है। 30 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर आप में से किसी का हो सकता है, 6 नंबर, 15 नंबर। मुझे यहाँ पर एंजल नंबर आप में से कुछ लोगों को 13 नज़र आ सकता है। जब ये लोग आपके तरफ आने की कोशिश या कॉल करने की कोशिश आएंगे, बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप में से कई लोगों के स्पिरिचुअल यात्रा में जो है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, ठीक है। तो बदलाव ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि अब आप तो वैसे ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं, आप बदल चुके हैं। यदि आपको कोई कार्य दिया गया है, यदि आप हीलर हैं, तो आप हीलिंग जरूर करेंगे, लेकिन आप उसी प्रकार करेंगे जैसे आप लोगों की करते हैं, जैसे आप बाकी लोगों की करते हैं। इमोशनली अटैच होकर आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर डिटैचमेंट का पहले ही कार्ड आ गया है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था। बिल्कुल आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। और जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई उसके अनुसार सारे यहाँ पर साइन है, पर अग्नि तत्व और वायु तत्व मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहा है। किसी के बर्थ चार्ट में पृथ्वी तत्व भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। तत्व के बारे में तो आप सबको पता ही है, मेष सिंह धनु अग्नि तत्व होता है, मिथुन तुला कुंभ ये जो होता है वो वायु तत्व होता है, और आपका जो मकर राशि होता है ना, वृषभ होते हैं, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी जो है रीडिंग है, और जो मार्गदर्शन मुझे मिलते हैं वो बिल्कुल मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी प्रकार से आप में से जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं वो किसी भी प्रकार से नेगेटिव थॉट में आए, किसी भी प्रकार से। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए थर्ड आई चक्रा, तो सबसे पहले ना जब आपको फील होगा, जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो आपके थर्ड आई चक्रा पर प्रोजेक्शन करके ही आएंगे, ठीक है, ताकि आप इनको पहचान ना पाएँ। पर आप तो पहले से ही अवेयर हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पहले से ही अवेयर रहेंगे, क्योंकि आपका जो दिल है, आपका जो अंतर्मन है वो आपको बताएगा। क्योंकि अब आपके लाइफ में पतझड़ चले गए हैं, अब बाहर आ रहा है, देखिए, है ना। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। यदि दुख है तो दुख के बाद सुख है, यदि निगेटिविटी है तो निगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी है ना। हर कोई भी चीज़ एक स्थायित्व के लिए नहीं रहता है। आज सुख है तो कल दुख है ना, आज दुख है तो कल सुख है। तो बस यही है बदलाव जो है जिंदगी का, तो ये तो शाश्वत सत्य है, हम सब जानते हैं, है ना। हम आए हैं तो जाएंगे। इस बीच में जो हमें कार्य करना है उसको हम किस तरीके से कार्य करते हैं, अपने कार्य को किस तरीके से दृढ़ता के साथ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और परमात्मा जी हमारे आत्मा को देखते हैं। यदि आप आत्मा से शुद्ध हैं, खूबसूरत है, तो आप बाहर से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिएगा। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, और मैंने जो बताया है आप उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। टेक केयर।